हर तरफ खुशियों का माहौल था, सबके चेहरों पर मीठी मीठी मुस्कान थी, बधाइयों का तांता लगा था। हर कोई एक दूसरे में मशगूल था, जगमगा रहा था शहर का कोना कोना। सुकून भरी वो हसीन शाम थी, सबके खिले हुए चेहरे देखकर दिल मेरा भी खुश था। अंदाज़ा ही नहीं था मुझे कि खुशियाँ मेरे दर पर बस कुछ पल की मेहमान थी। हंसते खिलखिलाते चेहरों के बीच नज़र पड़ी मेरी एक ऐसे मंज़र पर, जिस मंज़र से हर किसी की नज़रें अनजान थी। चेहरे पर मायूसी, होठों पर खामोशी और नज़रों में किसी का इंतज़ार लिए वो एक कोने में सबसे नज़रें चुराए बैठे थे। बुढ़ापे से तरबतर एक दूसरे के हम सफ़र, आखिरी उम्मीद का दीप जलाए दुखों का अंबार लिए वो चुपचाप से बैठे थे। जो हो गया उसे भ्रम सोचकर और जो होने वाला है उस डरावने भविष्य का डर सोचकर औलाद के दिए धोखे की गठरी का बोझ उठाए स्तब्ध वो बूढ़े माँ बाप बैठे थे। जिस दिल में कुछ देर पहले तक सुकून था, मेरे उस उत्सुक मन में सहसा ही एक बेचैनी सी दौड़ गई। एक सवाल उठा मेरे जहन में कि खुशियों से भरे इस त्योहार के दिन कौन नादान शख्सियत अपने घर की इज्जत को यूं बीच सड़क में उदास छोड़ गई। एक सवाल उठा मेरे जहन में कि खुशियों से भरे इस त्योहार के दिन कौन नादान शख्सियत अपने घर की इज्जत को बीच सड़क में यूं उदास छोड़ गई। कुछ भी पूछकर मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, या यूं समझ लो कुछ भी पूछने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। कुछ पल के लिए चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया। चोरी छुपे नज़रें चुरा कर जब उनकी नज़रों में झांक कर देखा तो निर्दोष सी उनकी आंखों में किनारों से बाहर आकर जो छलकने ही वाला था। आंसुओं के उस सैलाब को देखकर मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने भरे गले से पूछा कि क्या हुआ बाबा, कब से देख रहा हूँ आपको हंसते मुस्कुराते चेहरों से दूर, किस बात से आखिर होकर मजबूर इतनी बेसब्री से, किसके इंतज़ार में बैठे हो। बुढ़ापे का बोझ उठाए ज़माने से नज़रें चुराए, मासूम सी आँखों में दुनिया भर का गम छुपाए, प्रकाश के इस पावन पर्व पर क्यों मायूसी के इस गहन अंधकार में बैठे हो। कुछ पल खामोश होकर फिर एक गहरी सांस लेकर उस बूढ़े माँ बाप ने जो बताया, इस सभ्य समाज का एक शाह पहलू आज आपको दिखाता हूँ। वो कहने लगे आज भी याद है वो पल जब हम माँ बाप बने थे। जीने की वजह मिली थी उस दिन, उस एक पल में इन आँखों ने हज़ार हसीन सपने बुने थे। इतना खुश थे हम उसका चेहरा देखकर कि दुर्गामी भविष्य के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। इतना प्यार करते थे हम अपने बेटे से कि दूसरी औलाद के बारे में सपने में भी कभी सोचा ही नहीं। दिल, जान, आत्मा, अपना सर्वस्व उसको सौंप दिया, उसका भविष्य उज्जवल हो यही सोचकर अपना वर्तमान, अतीत सब मेहनत की भट्टी में झोंक दिया। उसकी खुशियों की खातिर हमने कभी कोई समझौता नहीं किया। मांगने से पहले ही उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती थी। कभी शिकायत का उसे मौका नहीं दिया। अच्छा घर, बेहतर माहौल, उच्च शिक्षा, अपनी हैसियत से ज़्यादा दमखम लगाकर उसको पाला था। मैं तो फिर भी कभी कभार उसे डांट देता था। ज़रा इससे पूछो, ये तो लड़ जाती थी मुझसे उसकी खातिर, इसका तो कुछ ज़्यादा ही लाडला था। इतना सब करने के बाद भी ना जाने क्यों बुढ़ापे की दहलीज पर आते ही सब रिश्ते ही बदल जाते हैं। अपने ही घर में बूढ़े माँ बाप मेहमान बनकर रह जाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं
बेटे की पढ़ाई लिखाई नौकरी शादी सब हो गया। अब तो बुढ़ापे में बैठकर आराम करेंगे। यही सोचकर मकान घर जायदाद सब उसको सौंप दिया। दिन पोते पोतियों के साथ खेल कर बिताएंगे। शाम को सब साथ बैठकर खिलाएंगे। यही सोचकर अपने बुढ़ापे को गहरे अंधकार में झोंक दिया। क्या बताऊं बेटा, देखते ही देखते घर का सब माहौल ही बदल गया। तुझे क्या बताऊं बेटा, देखते ही देखते घर का सब माहौल ही बदल गया। जो बेटा बुढ़ापे में सर आंखों पर बैठा कर रखने की बात करता था, मौसम की तरह उसका वो इरादा ही बदल गया। जब तक घर का मुखिया था मैं, हर चीज़ मुझसे पूछ कर की जाती थी। जब तक घर का मुखिया था मैं, हर काम मुझसे पूछ कर किया जाता था। घर के मालिक के साथ साथ परिवार का मुखिया भी बदल गया। अब तो आलम ये था कि हम दोनों एक कोने में बैठे रहते थे। ना कोई बात करता था ना देखता था। मजबूरन हम दोनों को अखबार की खाक छाननी पड़ती थी। बूढ़े माँ बाप की सेवा करने की बात तो दूर रही बेटा, एक कप चाय की खातिर भी तानों की बौछार झेलनी पड़ती थी। औलाद कितनी भी बुरी क्यों ना हो बेटा, माँ बाप को तो चिंता लगी ही रहती है। आ जाने में देर क्यों हो गई, आ जाने में देर क्यों हो गई, बस इतना ही पूछा था अपने बेटे से। गुस्से में आग बबूला होकर हवारा बादल सा वो हम पर बरस गया। डांट तो पहले भी देता था, पर आज तो वो हद से ही गुजर गया। हाथ उठाने को लपका, उसके छोटे छोटे बच्चे वहीं खड़े थे। पता नहीं कौन सा भूत सवार था उस पर। उन नन्हे फरिश्तों के आगे ही हमारी इज्जत को तार तार कर गया। उसके आगे गिड़गिड़ाया भी मैं कि मुझ पर ना सही, कम से कम जिस माँ ने जन्म दिया है उस पर तो रहम करे जल्लाद। इतने बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे, हमें यूं बेघर ना कर। आज तक जो हुआ है घर की चार दीवारी में हुआ है। आज तक जो हुआ है घर की चार दीवारी में हुआ है। हम चुपचाप एक कोने में पड़े रहेंगे। तेरी नज़रों में ना सही, पर समाज में हमारी एक इज़्ज़त है। अगर तूने घर से निकाल दिया तो समाज को तो छोड़ो, हम दोनों एक दूसरे से भी कैसे नज़रें मिलाएंगे। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा, जीते जी हमें मरने पर मजबूर ना कर। उस बेरहम ने हमारी एक ना सुनी, हमारे सपनों के महल को एक झटके में तोड़ गया। बूढ़ी माँ के आंसू भी उसके पत्थर दिल को पिघला नहीं पाए। ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाया और यहाँ लाकर छोड़ गया। तब से लेकर अब तक भूखे प्यासे इसी उम्मीद में बैठे हैं कि शायद जब उसका गुस्सा ठंडा हो तो शायद उसका ज़मीर जाग जाए, या फिर समाज के डर से ही सही शायद वो हमें लेने आ जाए। पर जैसे जैसे रात हो रही है उसके लौट आने की हर उम्मीद दम तोड़ रही है। भगवान से दुआ करो बेटा कि वो लौट आए, या फिर भगवान से दुआ करो कि कोई जान पहचान वाला हमें देखे, उससे पहले ही हम दोनों को मौत आ जाए। आज दिवाली है पर इतना जान लो बेटा, आज दिवाली है पर इतना जान लो बेटा कि ज़रूरी नहीं हर घर में राम ही पैदा हो, कुछ घरों में राक्षस भी पैदा हो जाते हैं। उस बूढ़े माँ बाप की बातें सुनकर कुछ पल के लिए सब ठहर गया। उस बूढ़े माँ बाप की बातें सुनकर कुछ पल के लिए सब ठहर गया। इस सभ्य समाज में कुछ लोगों ने अपनी ऊंची मानसिकता पर जो डाल रखा था, आज वो पर्दा उतर गया। उस बूढ़े माँ बाप की तकलीफ़ सोचकर ही मेरी रूह काँप उठी। दिल से मेरे बस यही आवाज़ उठी, जो होगा कल देख लेंगे। वो मना करते रहे मेरे साथ आने से, फिर भी मिन्नतें करके अपने साथ अपने घर ले आया। सारी रात बस यही सोचता रहा, क्यों बुढ़ापा आते ही माँ बाप बच्चों पर बोझ बन जाते हैं। आखिर क्या वजह है जो कुछ बच्चे इतने बुरे हो जाते हैं। क्या यही सब होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं? आप ही बताओ, क्या यही सब होता है जब बच्चे
बड़े हो जाते हैं